नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच ने कहा, केंद्रीय बजट भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका द्वारा हमले की स्थिति में क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दी। इसराइल ने गजा और मिस्र के बीच स्थित रफा सीमा को आंशिक रूप से खोला। तुर्की के अंताल्या प्रांत में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 26 घायल। वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा। केंड्रिक लमार 26 ग्रैमी पुरस्कारों के साथ सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले रैपर गायक बने। और भारत पाकिस्तान को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रगतिशील और व्यापक रोडमैप बताया है, जो भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है, निवेश को बढ़ावा देता है और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। एक रिपोर्ट। फोरम ने एक बयान में कहा कि व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क आधुनिकीकरण, टैरिफ युक्तिकरण, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार और रणनीतिक क्षेत्रीय समर्थन पर बजट का मजबूत ध्यान उद्योग की प्राथमिकताओं के साथ निकटता से मेल खाता है और एक आकर्षक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। शुल्क के मोर्चे पर फोरम ने कहा कि लक्षित सीमा शुल्क युक्तिकरण भारत के विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा। फोरम ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति की केंद्र की घोषणा का भी स्वागत किया, जो वित्तीय स्थिरता और समावेश की रक्षा करते हुए भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र की संरचना, दक्षता और तैयारियों की समीक्षा करेगी। बजट पर टिप्पणी करते हुए फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने कहा कि सीमा शुल्क, कराधान और रणनीतिक क्षेत्रों में सुधार भारत के आर्थिक ढांचे का आधुनिकीकरण करेंगे और अगली पीढ़ी के विकास को बढ़ावा देंगे। समाचार कक्ष से मनोज। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका द्वारा उनके देश पर किसी भी तरह का हमला करने पर क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ साथ उसके विशाल तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों को हड़पना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, वे तख्ता पलट के समान थी, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों, बैंकों और मस्जिदों पर हमले किए गए। श्री खामनेई ने इस हिंसक अशांति को राजद्रोह करार दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान कोई समझौता करने पर सहमत हो जाएगा। उनका ये बयान उनके द्वारा लगातार दी जा रही चेतावनियों के बीच आया है। इसराइल ने गजा और मिस्र के बीच स्थित रफा सीमा चौकी को आंशिक रूप से फिर से खोलने की घोषणा की है। पिछले वर्ष मई में इसराइल की सेना द्वारा चौकी पर कब्जा किए जाने के बाद ये ऐसा पहला कदम है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल के अधिकारियों का हवाला देते हुए गजा निवासियों की सीमित आवाजाही के लिए चौकी को परीक्षण के आधार पर खोला गया है। गजा को दी जाने वाली सहायता की निगरानी करने से जुड़ी इस्राएली सैन्य एजेंसी ने कहा है कि व्यापक स्तर पर अभियानों की तैयारी चल रही है और आज से रफा सीमा पर आवाजाही शुरू हो सकती है। इसराइल ने कहा है कि वह गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मानवीय अभियानों को समाप्त कर रहा है, क्योंकि इस संगठन ने अपने फलस्तीनी कर्मचारियों की सूची मंगलवार तक देने का वायदा किया था, लेकिन बाद में उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसराइल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संगठन के जाने के बाद गजा पट्टी के निवासियों को लगातार मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए आकलन किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश जमात इस्लामी की महिला इकाई की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में महिलाओं के शीर्ष पदों पर रोक लगाए जाने का समर्थन किया है।
उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए धार्मिक तर्कों का प्रयोग किया है जहां सिर्फ पुरुष ही नेतृत्व कर सकते हैं। इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई है। कई लोगों ने कहा है कि ये एक गहरी पुरुष प्रधान सोच और महिला पुरुष समानता की अनदेखी को दर्शाती हैं। जमात की केंद्रीय महिला इकाई की सचिव नूरिन्सा सिद्दीकी ने कहा है कि पुरुष महिलाओं के अभिभावक और प्रबंधक हैं और एक इस्लामिक संगठन होने के नाते जमात महिलाओं को प्रमुख बनने की अनुमति नहीं देता है। अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान धर्म की आड़ में खुले तौर पर महिला पुरुष भेदभाव का समर्थन करते हैं। तुर्की में कल दक्षिणी अंताल्या प्रांत में एक बस के सड़क से नीचे गिर जाने की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में चालक भी शामिल था। प्रांत के गवर्नर ने बताया है कि ये हादसा तब हुआ जब बस 34 यात्रियों को तटीय टूरिस्ट हब ले जा रही थी। हादसे में बचे एक यात्री के अनुसार कोहरा और तेज रफ्तार संभावित कारण हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि घायलों में 7 लोगों की हालत गंभीर है। इस बीच पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं द्वारा बचाव कार्य जारी है। पाकिस्तान में विभिन्न विद्रोही संगठनों, राजनीतिक हस्तियों और बलूच आबादी के कुछ वर्गों ने बलूच लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे चरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। BLA ने दावा किया है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ समन्वित हमले शुरू करने के 15 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसके लड़ाके बलूचिस्तान प्रांत के कई जिलों में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में आज कई पुरस्कारों की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। केंड्रिक लामार 9 नामांकनों के साथ सबसे आगे थे, जबकि लेडी गागा 7 नामांकनों के साथ उनके ठीक पीछे थी। समारोह में बैड बनी की जीत दर्ज हुई, जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह पहली बार था जब ग्रैमी पुरस्कार किसी की पॉप कलाकार को मिला। संगीत फिल्म पुरस्कार मार्मिक वृत्तचित्र म्यूजिक बॉय जॉन विलियम्स को मिला, जिसका अर्थ है कि निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। वहीं तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भी मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। यंग ब्लड ने ब्लैक सब्बाथ के गीत चेंजेस लाइव फ्रॉम विला पार्क के कवर के लिए रॉक परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। हार्डकोर बैंड टर्नस्टाइल ने रॉक एल्बम और बाद में मेटल परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। प्रायोगिक डांस पॉप कलाकार FKA ट्विक्स ने U6 एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं वैष्णवी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। पुरुष अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने जिम्बाब्वे के बुलावेयो में पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां बुधवार को उसका सामना अफगानिस्तान से होगा। 253 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 47वें ओवर में 194 रन पर सिमट गई। भारत के लिए आयुष मात्रे और खिलन पटेल ने 3-3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 252 रन बनाए। निशानेबाजी में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। 2 सप्ताह तक चलने वाली रोमांचक प्रतियोगिता में एशिया के 17 देशों के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती में हरियाणा थंडर ने कल रात नोएडा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। हरियाणा थंडर्स की नेहा सागवान को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जबकि रौनक को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। अक्षय धेरे को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच ने कहा, केंद्रीय बजट भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका द्वारा हमले की स्थिति में क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दी। इसराइल ने गजा और मिस्र के बीच स्थित रफा सीमा को आंशिक रूप से खोला। तुर्की के अंताल्या प्रांत में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 26 घायल। वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा। केंड्रिक लमार 26 ग्रैमी पुरस्कारों के साथ सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले रैपर गायक बने। और भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।